स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग का 12th क्लास में हमेशा लिखने के लिए आता है। तो हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग आगे क्या है डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में एक फिगर देखिए आप लोग सबसे पहले। तो फिगर एक बार देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। ये तो आप लोग देखे होंगे फीमेल गैमेटोफाइट्स में, आप लोग देखे होंगे ऐसा फिगर जिसमें यह एक सेल हो गया, यह वैक्यूल्स हो गया। गौर कीजिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। एक सेल ये वैक्यूल्स हो गया और इस दोनों को हम लोग मिलाकर कहते हैं क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और ये है एंटीपोडल सेल्स। और इन दोनों को तो पता होगा, कहते हैं सिनर्जिट्स। देखिए इस बात को थोड़ा ठीक से फिगर को आप लोग एक मिनट थोड़ा देखिए, एक मिनट जल्दी से। अब इसमें बदलाव होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए कैसे। सबसे पहले गौर कीजिए कि मेल से यानी पॉलिन ग्रेन से दो तरह का न्यूक्लियाइड निकलता है। एक का नाम होता है वेजिटेटिव, एक का नाम होता है जेनरेटिव। एक का नाम होता है वेजिटेटिव, एक का नाम होता है जेनरेटिव। तो गौर कीजिए इस फिगर में कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले एग सेल, और याद कीजिए कि पॉलिन ट्यूब से दो तरह के प्लांट्स में न्यूक्लियाई आए। फीमेल के अंदर दो तरह के न्यूक्लियाई फ्यूज करता है। यहां पर गौर कीजिएगा, एक सेल से फ्यूज करेगा और एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। गौर कीजिए फिगर में, सेकेंडरी न्यूक्लियाई ऑलरेडी 2n है और एक सेल ऑलरेडी क्या है, n केस में है, n हैप्लॉइड के फॉर्म में है। अब देखिए जब जेनरेटिव जो, अब देखिए एक जेनरेटिव गैमेट्स, गौर कीजिएगा कि जेनरेटिव मेल गैमेट्स
जनरेटिव मेल गैमेट्स ऑलरेडी एन होता है और यह एक सेल भी एन है। जनरेटिव जो गैमेट्स हुआ मेल गैमेट्स, जेनेटिव मेल गैमेट्स और वेजिटेटिव मेल गैमेट्स। तो जेनेटिव जो मेल गैमेट्स हुआ, मेल गैमेट्स या न्यूक्लियाई कहिए, दोनों सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो जनरेटिव जो गैमेट्स हुआ वो फ्यूज किससे किया, एक सेल से। तो इस एक सेल और यहां फ्यूज कौन कर गया, जनरेटिव सेल्स या न्यूक्लियाई या गैमेट्स। तो यह एक सेल यहां पर एक और ये दो हो गया, यानी यह दोनों मिल गया और इन दोनों को मिलने के बाद इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक सेल्स और जनरेटिव गैमेट्स, यानी एक सेल और जेनेटिव न्यूक्लियाई या जेनेटिव मेल गैमेट्स ऑफ प्लांट्स। यह भी एन है और यह भी एन है, ये दोनों जब मिल गया इस प्रोसेस का नाम। और जेनेटिव एक सेल और जेनेटिव ये दोनों आपस में फ्यूज करता है, इस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी या सिनगैमी। इसको हम फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं। और इस प्रोसेस के बाद ही एक सेल और जेनेटिव न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज करता है, इस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं। और यहां पर पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, गौर कीजिएगा, जेनेटिव मेल गैमेट्स जेनेटिव न्यूक्लियाई फ्यूज किया एक सेल से, इस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। और इसके बाद बनता क्या है, डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट बना, जिसका नाम हुआ क्या, 2n। अब गौर कीजिए कि यहां पर तो एक में तो बदलाव आ गया कि पहले हैप्लॉइड था, अब यहां पर 2 हो गया, यानी यहां पर डिप्लॉइड हो गया ना। एक एन था, एक सेल था और एक एन यहां पे कौन फ्यूज कर गया, जेनेटिव न्यूक्लियाई जेनेटिव न्यूक्लियस, यानी इसका जेनेटिव मेल गैमेट्स का न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, तो क्या बन गया, सिनगैमी डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। और इसको हम लोग कहेंगे जेनेटिव फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, जेनेटिव फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। दूसरा बचता वेजिटेटिव। वेजिटेटिव जो है वह इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई से, चूंकि वेजिटेटिव जो है इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, चूंकि ऑलरेडी सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या है, 2n है, क्या है, 2n है। और वेजिटेटिव जो है, वेजिटेटिव मेल गैमेट्स या वेजिटेटिव न्यूक्लियाई जो है वो भी क्या हो गया, n। तो 2n और n ये क्या हो गया, आपका हो गया 3n हो गया। और इस तरह से ये जो 3n जो हुआ, 2n सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्लस वेजिटेटिव न्यूक्लियाई या वेजिटेटिव मेल गैमेट्स, तो बन गया 3n। इसे कहेंगे ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, यानी बदलाव हुआ ना, यानी यहां पर सेकेंडरी था न्यूक्लियस, अब यहां पर क्या हो गया, एक ऊपर 2 नीचे। चूंकि यह क्या हो गया, या आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या चेंज हो गया, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म में चेंज हुआ, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। फिर सुनिए कि पहला मेल गैमेट्स या जेनेटिव न्यूक्लियाई फ्यूज किया एक सेल से, बना क्या, डिप्लॉइड जाइगोट बना, 2n बना। और एक सेकेंड जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज किया वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, तो क्या बना, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ। तो देख रहे हैं कि प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है,
एक ऑफ फर्टिलाइजेशन एक सेल के साथ हुआ, एक ऑफ फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हुआ, इसलिए कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द प्लांट्स बिकॉज 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, जेनेटिव न्यूक्लियाई फ्यूज किया एक सेल से, और सेकेंड कौन फ्यूज किया, आपको वेजिटेटिव न्यूक्लियाई फ्यूज किया सेकेंडरी न्यूक्लियस से। अब देखिए एंडोस्पर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है, इतना तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक अथवा फिर से एक इसको अथवा फिगर को ठीक से ध्यान से देख लीजिए, अगर कहिएगा तो इसको अलग से बना सकते हैं। अब ठीक से थोड़ा फिगर देखिए ध्यान से। सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म जो है, यह पता है कि सीड के वेरिएबल करने में भी बहुत बड़ा काम करता है, और यह एक न्यूट्रिटिव टिश्यू को स्टिमुलेशन करने का काम यानी करता है कि यह एंडोस्पर्म जो है वह न्यूट्रिटिव टिश्यू को भी फॉर्म करता है। अब हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गौर कीजिएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन changes in flowers. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर्स। अब देखेंगे हम लोग कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सा प्लांट्स का पार्ट जो होता है वो डिजेनरेट करता है या रहता है, कौन कौन ऐसा प्लांट्स का पार्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें रहता है, या कौन कौन सा प्लांट का पार्ट यानी जो आप जो देखे जितना भी सारा पार्ट देखें, कौन कौन सा प्लांट यानी फ्लावर का पार्ट्स कौन कौन सा पार्ट वो डेवलप रहता ही है, और कौन कौन सा जो है पार्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाता है, फॉल हो जाता है। तो हम देखेंगे फ्लावर्स का पार्ट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग, इस टॉपिक देख लिए, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, और ये क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। देखिए ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है यानी आपका बिफोर फर्टिलाइजेशन यहां पर दिख रहा है, और यहां पर दिख रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स वो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या रहता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए आप न्यूसेलस पढ़े होंगे, न्यूसेलस जो है वो डिजेनरेट कर जाता है। आउटर इंटेगुमेंट आप लोग पढ़े होंगे, आउटर इंटेगुमेंट जो है वो दो, मतलब आउटर इंटेगुमेंट जो है वो सीड कोट या टेस्टा। सीड कोट या टेस्टा क्या होता है इसका हम स्ट्रक्चर से ही बताएंगे आप लोग को। वैसे सीड का जो कवरिंग को तो पता होगा, सीड कोट कहते हैं। इनर इंटेगमेंट को क्या कहेंगे, टेगमेन, उसको क्या कहेंगे, टेगमेन। यानी इनर इंटेगमेंट से क्या बन जाता है, टेगमेन बन जाता है। और यहाँ पर फॉनिक्यूलस जो है, फॉनिक्यूलस जो है वो बन जाता है स्टॉल्क।
स्टॉक मतलब एक जो कहते हैं जिसमें मान लो कोई फ्रूट जो है जिस पे लगा हुआ है, या फ्लावर का जो डंटा जो होता है वो मेन, एकदम हिंदी वर्ड बोल रहे हैं, से कहते हैं हम लोग, यानी जी आप फल देखिएगा तो फल में जो देखिएगा एक स्टॉल लगा रहता है, एक डंटी नुमा स्ट्रक्चर, वो उसी का नाम होता है स्टॉक। सिनर्जिस क्या होता है, डिजेनेट हो जाता है। ओवरी वॉल क्या बनाता है, पेरिकार्प। अब पेरिकार्प हम बता रहे हैं तुरंत यहाँ पे। अब प्राइमरी इंडोस्पर्म क्या बन जाता है, वो इंडोस्पर्म ही बनता है। अब देखिए यहाँ पर एक पेरिकार्प की बात आ गया, तो पेरिकार्प थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग समझने के लिए बता रहे हैं, आगे पढ़ना ही है आप लोग या पढ़े भी होंगे। देखिए एक देखिए फिगर, आप लोग ये भली भांति फिगर आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग थोड़ा पढ़िए, ध्यान से देखिए इसको। देखिए ये पेरिकार्प, इसे कहते हैं, पहले देखिए ईपीकार्प, एक का नाम होता है मेसोकार्प, और थर्ड का नाम होता है एंडोकार्प। और इस तीनों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेरी कार्प। तो ये समझ गए पेरिकार्प क्या होता है। आउटर लेयर को ईपीकार्प, बीच लेयर को मेसोकार्प, अंदर लेयर को एंडोकार्प, तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। अब इसके बाद का पॉइंट थोड़ा देखिए, देखिए कैलिक्स, नेक्स्ट पॉइंट जो भी था आप लोग देखिए, कैलिक्स जो है वो फॉल ऑफ, फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाता है, या सम टाइम इट परसिस्ट विथ फ्रूट्स। कभी कभी यार कैलिक्स जो है फर्टिलाइजेशन के बाद तो मैक्सिमम कैलिक्स फर्टिलाइजेशन गिर जाता है, लेकिन कभी कभी यार फर्टिलाइजेशन के बाद भी फ्रूट्स तक वो पहुंच जाता है, यानी वो फ्रूट्स में भी होने के बाद भी वो नहीं गिरता है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो नहीं गिरता है, वो फ्रूट्स तक पहुंच जाता है। जैसे गुआवा, पोमेग्रेनेट, ब्रिंजल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो फ्लावर से फ्रूट्स तक पहुंच जाते हैं। कोरोला तो फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है। स्टामेन भी गिर जाता है। अब देखिए देखिए जाइगोट जो है ना, जाइगोट जो है वह 3 भाग में आगे जाकर डिफ्रेंशिएट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जाइगोट जो है रेडिकल, प्लूमर और कोटालिडन्स का निर्माण करते हैं। ये कब हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है तो बनता है जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, और जाइगोट जो है वो किसमें चेंज कर जाता है, किसमें रेडिकल
प्लूमुल और कोटालिडन्स में, ये सारा चीज स्ट्रक्चर्स। उसके बाद देखिए एक एंटीपोडल सेल थे आप लोग के, वो भी एंटीपोडल सेल जो है वो ये भी डिजेनरेट कर जाते हैं, यानी डिजेनरेटेड ऑफ एंटीपोडल सेल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, हेडलाइन देके हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हेडलाइन देकर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। देखिए यार, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की तो बात तो हम पहले ही बता चुके, फिर से एक बार सुन लीजिए कि प्लांट्स के जो मेल गैमेट्स होते हैं वह 2 बार फ्यूज करते हैं, 2 टाइम फ्यूज करते हैं, 2 बार फ्यूज करता है मेल गैमेट्स। प्लांट्स का जो मेल गैमेट वो 2 बार फ्यूज करता है, एक बार बनाता है आपको डिप्लॉयड जाइगोट और एक बनता है ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। यह जो जाइगोट जो है, एक क्या बना डिप्लॉयड जाइगोट, एक क्या बना ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉयड क्या बना, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बना। जो जाइगोट जो है वो जाइगोट जो है आगे जाके डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में, प्लांट्स एम्ब्रियो में। जाइगोट जो वो आगे जाके डेवलप कर जाता है प्लांट्स एम्ब्रियो में। और ट्रिप्लॉयड जो एंडोस्पर्म जो है वो तो एंडोस्पर्म ही रहता है, क्योंकि यह और इसको डेवलपमेंट करने में एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को प्रदान करता है। यानी ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म जो है, डेवलप एंडोस्पर्म जो है, इस एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट करता है। नॉरिशमेंट करता मतलब कब, जब एम्ब्रियो जब डेवलप करता है उसके न्यूट्रिशन करने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म। अब देखिए कि बीन में, मटर में, इन सब में क्या होता है कि इंटायर एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड बाय न्यूट्रिशन, consumed by of developing embryo to form mature seed। कहने का मतलब कि बीन में, पी में जो टोटल एंडोस्पर्म जो है ना वो कंज्यूम्ड कर लेता है, यानी बीन पी में टोटल एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है न्यूट्रिशन के द्वारा। कब, यानी एंडोस्पर्म जो है वह बीन और पी उसको पूरा कंज्यूम कर लेता है न्यूट्रिशन के द्वारा। कब करता है, जब उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है तब, और यह एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर मैच्योर सीड को फॉर्म करता है। और तब क्या भाई, ये एंडोस्पर्म जब कंज्यूम्ड हो जाता है तो बीन और पी में फूड जो है स्टोर होता है, फूड स्टोर्ड इनसाइड द कोटाइलिडन्स।